छोटा नागपुर का प्लेटो पठार जिसको कहते हैं, ये पूरी जमीन जो है वो आइडियली कुर्मियों की है। तो औंगे लोगों को माना जाता है, वो अंडमान में रहते हैं, उनको माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने जो आदिवासी हैं वो औंगे लोग हैं। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि बीसीसीएल ने इनके जमीनों को तो लूट लिया। जैसे ही इनको एसटी का दर्जा आप दे देंगे वैसे ही ये सजग हो जाएंगे, ये यूनाइट हो जाएंगे, इनके जो जमीन गए हैं उसका मुआवजा मांगेंगे और जो जिन जमीनों पर अवैध कब्जा है उन जमीनों को मांगेंगे। जैसे जमशेदपुर में 12,708 एकड़ जमीन, तो ये जब चाहे तब मांग सकते हैं। कल मान लीजिए कि ये हेमंत सोरेन कहे कि ना आपका नाम अखिलेश श्रीवास्तव नहीं रहेगा, कल से आपका नाम रहेगा अखिलेश सोरेन, तो हम बन जाएंगे सोरेन। जो ब्राह्मण राजपूत मतलब जो बड़े कास्ट हैं हिंदुस्तान के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बीजेपी वाले, तो ये कुर्मियों को एसटी बनाएंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा, कुर्मी लोग संघर्षरत हैं और अपने मांगों को लेके, और प्रभात तारा मैदान में हाल में एक बिगुल और हुंकार रैली भी की गई थी कि इनको एसटी राइट दिया जाए, जिसके लिए वो काबिल हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ कुर्मी समाज और कुर्मी आंदोलन से जुड़े हुए वकील और उनके वकील हैं एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव जी। उनसे बात करेंगे, इसके मामले को तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, कुर्मी लोग मांग कर रहे हैं, बहुत समय से संघर्षरत है, रोड सड़क पे भी आए, रेल टेका भी किया, अनेक तरह के प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लेकिन अभी तक उनको राइट नहीं मिल पाया है। इसके लिए आप भी प्रयासरत हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं एडवोकेट के तौर पर। तो क्या डेमोग्राफी है जो इनको क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, ये जो छोटा नागपुर का प्लेटो पठार जिसको कहते हैं, ये पूरी जमीन जो है वो आइडियली कुर्मियों की है, क्योंकि ये लोग 65,000 साल पहले आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, मैं तो वकील हूँ। ये जो जीव विज्ञान के जो विद्वान लोग हैं, उसके जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये उनका कहना है कि इनके जीन में वही म्यूटेशन पाया गया जो म्यूटेशन औंगे लोगों में पाया गया। औंगे लोग कौन है? औंगे लोगों को माना जाता है, वो अंडमान में रहते हैं, उनको माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने जो आदिवासी हैं वो औंगे लोग हैं। अफ्रीका से बाहर सबसे पुराने आदिवासी माना गया औंगे लोगों को, जो अंडमान में रहते हैं। उनमें जो म्यूटेशन पाया गया वही म्यूटेशन इनमें पाया गया। तो ये हम नहीं कहते हैं कि आदिवासी हैं, ये जीव विज्ञान का निष्कर्ष है, उसका फाइंडिंग है, जेनेटिक फाइंडिंग, कि ये जो कुर्मी लोग हैं ये यहाँ के सबसे पुराने आदिवासी हैं, 65,000 सालों से इस छोटा नागपुर प्लेटो पर रह रहे हैं। तो अगर इनको दे दिया जाएगा तो इनकी जो जमीनें छीन ली गई हैं इतने सालों में, या बाहर से दूसरे लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, हम तो यहाँ के नहीं हैं, हम तो कहीं उत्तर प्रदेश के या बिहार के या कहीं और के हैं, हम वहां से आए हैं। अगर हम यहाँ कहीं रह रहे हैं तो वो तो किसी न किसी की जमीन है ना। किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो किसी की जमीन है, ठीक है। किसी घर में रह रहे हैं तो जमीन किसी की थी, तो किसकी थी? मेरे पिताजी की तो नहीं थी, मेरे दादाजी की भी नहीं थी। ये जमीन किसी आदिवासी की या किसी कुर्मी की थी, उसके जमीन पर हम रह रहे हैं, उसके जमीन पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर इसको एसटी का दर्जा दे दिया गया तो मानना पड़ेगा कि ये 65,000 साल से यहाँ रह रहे थे। 65,000 साल से रह रहे थे, तो बाद में जो आदिवासी आए, जो चाइना की तरफ से आए, है ना, वो लाओस की तरफ से, वियतनाम की तरफ से, कंबोडिया की तरफ से जो लोग आए आज से 4,000 साल पहले, और 4,000 साल पहले जो आर्यन लोग हैं वो आए यूरेशिया की तरफ से, ये तो बाद में आए हैं ना। 65,000 साल पुराने वाले जो लोग हैं वो तो कुर्मी लोग हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इनको एसटी का दर्जा दे देंगे, ये लोग सजग हो जाएंगे, अपने इनके जो लैंड का एलियनेशन हुआ है उसके बारे में सजग हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकली भी मजबूत हो जाएंगे। तो बहुत कारण है। एक तो कि जमीन जो इनका चला गया है, जैसे आपको शायद पता नहीं होगा कि बीसीसीएल ने इनके जमीनों को तो लूट लिया। स्वतंत्रता के बाद, हमको लगता है कि 1950 के बाद बीसीसीएल ने जो जमीनें इनकी ली और बोकारो स्टील प्लांट ने इनकी जो जमीनें ली, उसमें बड़े पैमाने पर इन लोगों ने धांधली की और उनका मिनिमम जो मुआवजा तय हुआ था सरकार के द्वारा वो भी नहीं दिया है। वो मैटर रांची हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, कुछ मैटर तो मेरे ही पास है। तो बोकारो में और बीसीसीएल धनबाद में इन लोगों ने जो जमीनें, जिन जमीनों पर कब्जा किया, इन लोगों ने इन कुर्मियों को उसका जो एक मिनिमम न्यूनतम निर्धारित दर था कॉम्पेंसेशन का, वो भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। 1956 से आज कितना हो गया, 226, बहुत हजारों एकड़ ऐसे जमीन है जिसका मुआवजा इन लोगों ने नहीं दिया।
इसमें से बहुत सारे मामले मेरे पास हैं, अभी रांची हाई कोर्ट में फाइल किया है मैंने और मैं उसमें अपीयर करने वाला हूँ। तो ये जैसे ही इनको एसटी का दर्जा आप दे देंगे वैसे ही ये सजग हो जाएंगे, ये यूनाइट हो जाएंगे, इनके जो ज़मीन गए हैं उसका मुआवजा मांगेंगे और जो जिन ज़मीनों पर अवैध कब्जा है उन ज़मीनों को मांगेंगे। जैसे जमशेदपुर में 12,708 एकड़ ज़मीन तो ये जब चाहे तब मांग सकते हैं, उसी तरीके से बोकारो में हज़ारों एकड़ ज़मीन ये वापस मांगेंगे, उसी तरीके से धनबाद में हज़ारों एकड़ ज़मीन वापस मांगेंगे, है ना। इसके अलावा जिन लोगों ने कब्जा किया, जैसे मेरे लोग जैसे लोग आके जिन्होंने कब्जा कर लिया, या 4,000 पहले आने वाले जो यूरेशियन लोग थे यानी कि आर्यन लोग, उन्होंने कब्जा कर लिया, या 4,000 पहले आने वाले लाओस और वियतनाम वगैरह जगह माने चाइना की तरफ से जो माइग्रेशन हुआ उसके तरफ से जो लोग आए और यहाँ के ज़मीनों पर बसे, वो तो ज़मीन उन्हीं का था ना। तो ये ज़मीन मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि इनके बहुत सारे लोग अभी बीजेपी के टिकट पर एमएलए बन गए हैं, तो खूब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमको अमित शाह ने कहा कि हमारी भाषा को बंगाल में तो मिलता हाँ, दिख रहा है। हमारी भाषा को रिकॉग्निशन मिलेगा। बंगाल में सर मिलता दिख रहा है। अरे कुछ नहीं मिलेगा, भाषा का रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो क्या हो गया। अगर उसने कहा कि भाषा का रिकॉग्निशन दे देंगे, मतलब आप मान रहे हो कि भाषा आदिवासियों की भाषा है, तो उसको आदिवासी मान लो ना, तो देगा क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देगा क्या? वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो लोग आर्यन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो ब्राह्मण राजपूत मतलब जो बड़े कास्ट हैं हिंदुस्तान के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बीजेपी वाले। तो ये कुर्मियों को एसटी बनाएंगे, कुर्मियों को एसटी बनाएंगे तो उसका जो पॉलिटिकल इफेक्ट होगा, मतलब उसका जो रिएक्शन होगा, रिपोर्केशन होगा, उसको ये लोग झेल सकते हैं। ये सब कभी नहीं करेंगे ये। तो आगे सवाल ये उठ कि कुर्मी लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक है, प्रकृति के चीज़ों को भी मानते हैं, 81 गुष्टी मानते हैं, फिर 12 माह से 13 पर्व होता है, जय ग्राम का नारा लगाते हैं और बोलते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं। तो फिर इनको प्रूव और डिलिस्टिंग भी कर दिया गया, पहले लिस्ट में थे, तो क्यों ऐसा इनको प्रमाण देना पड़ता है? देखिए, प्रमाण इसलिए देना पड़ रहा है कि इनको बना दिया गया बैकवर्ड। बैकवर्ड ये है नहीं, बैकवर्ड कास्ट बना दिया गया। अब जैसे आपको एक सिंपल सा हम उदाहरण देते हैं, मेरा नाम क्या है? अखिलेश श्रीवास्तव। अखिलेश श्रीवास्तव। कल मान लीजिए कि ये हेमंत सोरेन कहे कि ना ना आपका नाम अखिलेश श्रीवास्तव नहीं रहेगा, कल से आपका नाम रहेगा अखिलेश सोरेन, तो हम बन जाएंगे सोरेन, महतो बन जाएंगे? नहीं ना बन जाएंगे। सरकार ये कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो सरकार जब अखिलेश श्रीवास्तव का नाम अखिलेश सोरेन नहीं कर सकती है, अखिलेश महतो नहीं कर सकती है, अखिलेश महाता नहीं कर सकती है, तो महतो लोग जो आदिवासी थे और हैं, है ना, उनको बैकवर्ड कैसे बना सकती है? बात समझ रहे हैं? जैसे ही मैंने कहा कि अखिलेश श्रीवास्तव को अखिलेश सोरेन किया जा सकता है, आपने तुरंत कहा नहीं कर सकते, है ना। कोई भी आदमी, एक रिक्शा वाला भी कहेगा अरे ये राजनीति हो रही है? ये राजनीति आज से थोड़ी हो रही है, ये तो स्वतंत्रता के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस के जमाने से कांग्रेस ने ऐसा किया। हाँ, 1950 में जो इनको बैकवर्ड बनाया गया वो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। तो और क्यों किया गया ऐसा आपको क्या लगता है? इसलिए कि इनकी जमीन लूटनी थी। जमीन तो जो बहुत कुछ तो अंग्रेज लूट चुके थे और रास्ता बना के गए थे, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना दिया था, तो यहाँ पे इनको जमीन लूटनी थी क्योंकि यहाँ मिनरल्स था और जमीन इनके पास था। तो इनकी जमीन अगर नहीं लूटते तो जो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ यहाँ नहीं होता। दूसरी बात है कि यहाँ का डेमोग्राफी का क्या हाल है, अगर आप इसको जोड़ोगे, कुर्मी और आदिवासियों को जोड़ोगे तो 50% के आसपास, 50% तो बाहरी लोग आ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो नहीं आते, है ना, तो उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, इसलिए इनको बैकवर्ड बनाया। तो ये राजनीति आज से नहीं है, ये 1950 और भी कोई वजह रही होगी इसके अलावा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। यहाँ पे अब जैसे आप समझिए कि बिहार में तो कुछ था नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं ना घर में भूजी भांग नहीं। घर में बिहार में जो लोग थे हमारे जैसे आपके जैसे लोग, उनके घर में भूजी भांग नहीं था, अरे खेते ना था। तो हम लोग क्या थे? किसान थे, हमारे बाप दादा किसान थे, किसानी करते थे, इंडस्ट्री में काम नहीं ना करते थे। नहीं। इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमारे बाप दादा बिहार यूपी से उठ के आ गए झारखंड। आखिर में सर एक बात ये क्वेश्चन है कि जेएमएम के रहते हुए कहा जा रहा है कि कुर्मी लोग को ये राइट नहीं मिलेगा, और जेएलकेएम और आसू ऐसी पार्टियां जो है वो बोलती है सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जेएमएम किसका संगठन था? मुख्यतः इसके जो आधार रखने वाले हैं वो एक महतो भी थे। हाँ। और एक झारखंड आदिवासी भी नहीं, इसका आधार रखने वाले हैं विनोद बिहारी महतो, एके राय और उसमें सीताराम शास्त्री जैसे ईमानदार लोग जो हैं, इन लोगों का बहुत रोल है। शिबू सोरेन का भी था। यही लोग शिबू सोरेन को पकड़ के ले आए, नेता बनाए। बाद में महतो लोगों की पकड़ इस पर से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आदिवासी नहीं थे, इनको तो बैकवर्ड बना दिया था।
और जेएमएम जो है वो मूलतः आदिवासियों का संगठन था। बनाने वाला एक मूल आदिवासी, कौन? विनोद बिहारी महतो, जो शिबू सोरेन से पुराने आदिवासी, क्योंकि वो 65,000 साल वाले पुराने आदिवासी हैं, शिबू सोरेन 4,000 साल पुराने आदिवासी हैं, है ना। तो जो पुराना आदिवासी है वो बाहर हो गया, और जो नया आदिवासी बना 4,000 साल पहले, उसने इस संगठन को कब्जा कर लिया। तो अब बताइए कि आज की तारीख में अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो कुर्मी है 80 लाख से ज्यादा, और ये कितना है? 27 लाख 30 लाख होंगे जो सोरेन लोग, दो नंबर की जनसंख्या वाले जो ओवरऑल कितने हैं आदिवासी? आदिवासी बहुत हैं, करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही होंगे कुल मिला जुला। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों की 2.25 करोड़ की आबादी है झारखंड की ना, तो आधे आदिवासी हैं, आधे बाहर के लोग हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बन गए आदिवासी कुर्मी लोग, तो इनके 80 लाख के आसपास इनकी आबादी है, आधा से ज्यादा तो यही है। जो आदिवासी जनसंख्या है उसमें आधा से ज्यादा कुर्मी लोग हैं, तो आधा से ज्यादा कुर्मी लोग हैं, तो जेएमएम तो फिर बन जाएगा इनका संगठन ना। तो इनका संगठन बन जाएगा तो ये हेमंत सोरेन कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? एक आखिरी सवाल है कि कुर्मी के कुछ लीडर से हमने बात की थी पहले, तो वो कह रहे थे कि 6 शेड्यूल दे दिया जाए तो 50% ऐसे रिजर्वेशन हो जाएगा आदिवासी का। तो फिर जब आदिवासियों से हमने ये बात पूछी तो वो लोग एकदम मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस पर क्या कहेंगे? और बाद में उन्होंने ये उस मामले को ड्रॉप भी कर दिया कुर्मियों ने। इतना इसको इस डिटेल में हम जाएं क्यों? हाँ। जब आज हमको आदिवासी ही नहीं माना गया है, तो हम 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में क्यों जाएं? हमको क्या फायदा होने वाला है? हम तो बैकवर्ड रहेंगे ना। बैकवर्ड के लिए तो 6th शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल 5 भी नहीं है। नहीं, उनका कहना था कि 6 शेड्यूल करके हम लोग आदिवासी बना के 6 शेड्यूल कर आदिवासी जब बन जाएंगे उसके बाद जो भी शेड्यूल की बात होगी वो होगी। जब तक हम आदिवासी नहीं बनेंगे तो हक मांगेंगे। तो शेड्यूल हमारे किस काम का है कि हम शेड्यूल पर बात करें? पहले हम आदिवासी बनेंगे तब शेड्यूल की बात करेंगे। तब ये जो पूरे क्या नाम है झारखंड में वो जो नंबर ऑफ सीटें जो बढ़ रही हैं एमएलए की या एमपी की, तो बढ़ेंगी तो उसका फायदा सबसे ज्यादा हमको होगा। 80 लाख हमारी आबादी, 80 लाख से ज्यादा आबादी है, तो 80 लाख से ज्यादा हमारी आबादी है, तो जो सीटें बढ़ेगी उसमें हमारे क्या नाम है उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे। आखिर में सर, आप एज एडवोकेट, एज अ वकील, क्या मैसेज देना चाहेंगे कुर्मियों को? अपील क्या करना चाहिए? कुर्मियों से हम ये कहना चाहेंगे कि ये जातिवाद न करें, ये सही राजनीति है। सही राजनीति क्या है? सही राजनीति ये है कि आपको आदिवासी से बैकवर्ड बना दिया गया, ये गलत हुआ। इसका डिमांड आपका सही है, आपकी जमीनें लूट ली गई, ठीक है ना, तो आप अपनी जमीनों को वापस चाहते हैं, ये सही डिमांड है। लेकिन ये लोग इतना जातिवाद करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। मैंने इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है, इतना जातिवाद करते हैं। इनका कोई कैंडिडेट अगर बीजेपी से खड़ा हो जाए तो ये सब उसके पीछे लग जाएंगे। बीजेपी भले इन सबसे ज्यादा आज की तारीख में सब खराब पार्टी है इसके लिए, कुर्मियों के लिए। इनके एजेंडे में बृहद झारखंड नहीं है, जात है, तो वो झारखंड के लिए सही नहीं है, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। झारखंड में 1.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं, ठीक है, और झारखंड आदिवासियों का है। उनके जो 2 डिमांड है कि उनके लैंड का एलियनेशन हुआ है और उनको आदिवासी से ये बना दिया गया, बैकवर्ड बना गया, ये 2 मुद्दे बिल्कुल सही हैं और मैं इन 2 मुद्दों के लिए उनका वकील भी हूँ और उनका प्रवक्ता भी हूँ। तो जैसा कि हमने सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस देखते हैं और कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो इनकी साफ पे कहना है, साफ कि कुर्मियों को ये राइट मिलना चाहिए, वो इसके हकदार हैं। और एक बात इन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कुर्मी अपना सिद्धांत पे भी बात करे, सिर्फ जात पकड़ के नहीं चले, और अपनी मांगों को अच्छे तरीके से समग्र होके ऐसे उजागर करें जिससे कि किसी को इसका हनन ना हो, किसी भी समाज का हनन ना हो। तो इस तरह से इनकी बात है। आपको इनका पूरा वक्तव्य कैसा लगा? इन्होंने अपनी बात बहुत मुखर तरीके से रखी। इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बहुमूल्य कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए जोहार, धन्यवाद।